नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है बीएल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 9 और उसमें हमारा जो विषय है हिंदी, उसकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 और उसमें हमारा जो अध्याय है 9वां काव्यखंड कबीर। तो उनके द्वारा रचित इसमें कुछ साखियां हैं और पद हैं, तो उनका आज हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पहले हम इनके द्वारा रचित कबीरदास जी के द्वारा जो रचित साखियां उनमें से जो कुछ हमारे पाठ्यक्रम में संकलित की गई हैं, पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं, तो आज हम उनका अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले कबीरदास जी कौन थे, क्या थे, तो उनका जो थोड़ा सा जीवन परिचय है उस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। अपने भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के भक्त कवियों में कबीर का प्रमुख स्थान है। अब इसमें भक्ति काल में प्रमुख माने जाते हैं और उसमें भी ज्ञानाश्रयी, एक प्रेमाश्रयी शाखा मानी गई थी, ज्ञानाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा जो है, जो प्रेम पर आधारित थी, जैसे मीराबाई जो है वो प्रेम पर आधारित हैं, प्रेम पर आधारित उन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं लिखी हैं। रसखान हो गई, तुलसीदास है ना, ये सभी जो हैं वो प्रेमाश्रयी थे। लेकिन ज्ञानाश्रयी शाखा निर्गुण, और ज्ञानाश्रयी शाखा जो है, निर्गुण शाखा जो है ज्ञान पर आधारित और निर्गुण, जिसमें निराकार ईश्वर की जो आराधना है वो की गई है, ईश्वर को प्रत्येक कण में व्याप्त माना गया है। तो ऐसी जो शाखा थी ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के ये प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, प्रमुख स्थान रहा है इनका। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां का मतलब है कि बातें जो हैं की गई हैं, कहीं लिखित में नहीं है, बल्कि बातचीत जो है वो प्रचलित है, किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म सन 1398 में काशी में और निधन इनका सन 1518 में आसपास मगध में हुआ था। अब इनका जो जन्म है वो 1398 में काशी में माना जाता है और इनका जो देहावसान है, यानी कि स्वर्गलोक गमन कह सकते हैं अपने, 1518 ईस्वी में मगध नामक जो स्थान है वहां पे हुआ माना जाता है। इन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। विधिवत जैसे अपने पढ़ रहे हैं, जैसे नर्सरी केजी इस प्रकार से पढ़ते हुए फर्स्ट सेकंड ना प्रथमा द्वितीय में पढ़ते हैं अपने, तो उस प्रकार से इन्होंने विधिवत शिक्षा कहीं से नहीं ली थी, परंतु सत्संग एवं सब अनुभव या स्वानुभव कह सकते हैं से ज्ञान प्राप्त किया था। इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ही सत्संग में जाते थे, तो सत्संग के आधार पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, ना कि किसी विधिवत शिक्षा किसी विद्यालय में जाकर प्राप्त की। कबीर श्रेष्ठ संत समाज सुधारक एवं क्रांति दृष्टा कवि थे। अब ये एक श्रेष्ठ संत भी थे, समाज सुधारक भी माने जाते हैं और क्रांति दृष्टा, क्रांति को आगे बढ़ाने वाले, क्योंकि उस समय जब इनका जन्म हुआ कबीरदास जी के समय मुगलों का आधिपत्य था और वहां पर उस समय जो धार्मिक आडंबर कह सकते हैं बहुत अधिक फैला हुआ था। तो समाज में से जो धार्मिक आडंबर है उनको दूर करने का भी इन्होंने प्रयास किया था। इन्होंने समाज में व्याप्त धर्म जो अंधविश्वास हैं, जो रूढ़ियां हैं, जो जातिगत भेदभाव है और बहुदेववाद एवं सामाजिक विकृतियों का डटकर विरोध किया और सभी धर्मों का मूल एक बताकर मानवता का संदेश दिया। अब इन्होंने कहा है कि जो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, लेकिन सभी धर्मों का जो मूल तत्व वो एक ही है, यानी कि सभी ईश्वर के पास जाना चाहते हैं, अर्थात मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो हर प्रकार से कोई भी चाहे धर्म है तो उसका मूल तत्व एक ही रहता है, शिक्षाएं एक ही रहती हैं। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने समाज में एक सुधारात्मक प्रक्रिया को अपनाया और जो धर्म से ऊपर उठकर मानवता रूपी जो धर्म है उसको ही इन्होंने श्रेष्ठ माना है। तो इनके द्वारा जो रचित कुछ साखियां जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं, पाठ्यक्रम में दी गई हैं, तो आज हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो पहली जो साखी इसमें दी गई है, मानसरोवर सुभर जल हंसा के लिख राही, मुक्ता फल मुक्ता सुवे अब उड़ी अंत न जाही। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं, एक साधारण अर्थ है कि मानसरोवर सुभर जल, कि मानसरोवर जो है वो जल से पूरा भरा हुआ है, अच्छी तरह भरा हुआ है। हंसा के लिख राही, और वहां पे हंस जो है वो क्रीड़ाएं कर रहे हैं, केली मतलब क्रीड़ाएं कर रहे हैं। मुक्ता पर मुक्ता चुगे, और वे मोती रूपी फल को चुग रहे हैं, क्योंकि हंस जो मोती चुगता है, अन्य कुछ भी नहीं खाता है वो, तो मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वे मुक्त होते हुए यानी स्वच्छंदतापूर्ण वहां पे मोती रूपी फलों को चुग रहा है। अब उड़ी अंत न जाही, क्योंकि उसको मोती वहीं पर प्राप्त हो रहे हैं, तो इसके कारण से वह और कहीं जाना नहीं चाहता है। तो इसका तो एक अर्थ साधारण अर्थ तो ये है, लेकिन इसका जो दूसरा अर्थ अगर अपने देखें
कि कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है इसमें। तो देखिए इसमें मानसरोवर सुभरजल, मानस यानी कि मन, मानस रूपी जो तालाब है, मन हमारा जो हृदय रूपी जो तालाब है वो अच्छे जल से यानी कि प्रेम रूपी जल से भरा हुआ है। हंसा के लिए कराही, और हमारी जो शुद्ध आत्मा जो है वो उस सरोवर के अंदर जो है विचरण कर रही है। मुक्ता पर मुक्ता चुके, और उस शुद्ध जल में विचरण करते हुए हमारी आत्मा रूपी जो शुद्धता रूपी जो हंस है वो मोती रूपी यानी कि मुक्ता मोक्ष रूपी फल को चुग रहे हैं। अब उड़ियांत न जाही, तो अब वह इसके अलावा और कहीं भी जाना नहीं चाहता। अर्थात क्योंकि कहने का भावार्थ ये है कि ईश्वर जो है वो हमारे हृदय में ही है, और हमें अपने हृदय में ही अगर सब कुछ मिल रहा है तो अन्यत्र जाने की हमें आवश्यकता नहीं है, किसी और जगह खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो दृष्टांत इसमें दिया गया है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी इसमें ईश्वर भक्त के लिए कहा गया है कि मैं ईश्वर भक्त को ढूंढता फिर रहा था, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे कोई भी प्रेमी नहीं मिला, सच्चा ईश्वर का भक्त कोई भी नहीं मिला जो ईश्वर से सच्चे रूप से प्रेम करता हो। कहने को तो हर कोई ईश्वर का भक्त है, ईश्वर से प्रेम करने वाला है, लेकिन सच्चा जो प्रेमी है, सच्चा जो ईश्वर भक्त है वो मुझे नहीं मिला है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। जब एक ईश्वर भक्त को सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाता है तो हर प्रकार के जो विष हैं, जो जहर है, वे भी अमृत का रूप धारण कर लेते हैं। अर्थात विषय वासनाएं दूर होते हुए एक सच्ची जो भक्ति है वो प्राप्त हो जाती है, आराधना जो है वो प्राप्त हो जाती है। अब इसमें प्रेमी प्रेमी जो शब्द है कई बार आया हुआ है, तो अनुप्रास अलंकार है इसमें, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है कंधे जखमारी। अब इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें सहज जो साधना है वो करनी चाहिए, बाहरी आडंबर जो है वो नहीं करना चाहिए। हठ योग जो है और है, तो इस प्रकार का इन्होंने खंडन किया है। इन्होंने कहा कि सहज जो है, अब दुलीचा जो है, दुलीचा मतलब आसन होता है। अब इसमें समाधि से संबंधित है कि हमें सहज समाधि लगाकर हस्ती चढ़ी ज्ञान को, कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए हमें, कि ज्ञान रूपी जो हस्ती मतलब हाथी, ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर हमें सहज दुलीचा डाली यानी कि समाधि, सहज समाधि डालकर, सहज समाधि में रहकर हमें ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए। स्वान रूप संसार है भूख कंधे जखमारी। अब कबीरदास इसमें कह रहे हैं कि स्वान रूप संसार है, ये संसार जो समान के समान, कुत्ते के समान भोंकता है, भूखंदे जखमारी, आप उसे भोंकने दीजिए। संसार चाहे कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन आप जो है सहज रूप से ईश्वर की भक्ति कीजिए, जिसके कारण से आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सके। संसार तो उस कुत्ते के समान है, स्वान का कुत्ते से के रूप में आ रही है। स्वान रूप संसार है भूखंदे जखमारी, कि संसार जो कुत्ते के समान है, जिसका कार्य भौंकना ही है, अर्थात निंदा करना ही है, सही और गलत कहते रहना ही है। तो हमें इसकी ओर ध्यान न देते हुए सहज जो ईश्वर की भक्ति है उसकी ओर हमें आकर्षित होना चाहिए, अर्थात हमें सहज रूप से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। अब इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें पक्ष और विपक्ष नहीं देखना चाहिए, चाहे कोई हमें बुरा कह रहा है चाहे अच्छा कह रहा है, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बिना किसी निरपक्ष मतलब निष्पक्ष होकर ईश्वर को भजना चाहिए। हमें किसी की पक्ष नहीं लेनी चाहिए, अगर चाहे किसी ने अच्छा कह दिया तो भी ठीक है, अगर बुरा कोई कह रहा है तो भी ठीक है। तो पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। पखा पखी, कोई पक्ष में कह रहा है, कोई विपक्ष में कह रहा है, कोई किसी का विरोध कर रहा है ना, कोई किसी के पक्ष ले रहा है, किसी के बारे में अच्छी बात कह रहा है, कोई बुरी कह रहा है। तो पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, कि सारा ही संसार अपनी जो बात है, जो एक सार तत्व जो है, जो ईश्वर की भक्ति है, वो उसको भूल गया है, जिसको वो करना चाहिए। किस कारण से? केवल पक्ष और विपक्ष के कारण से यह सारा संसार अपने आप में भूला हुआ है। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अब कबीरदास जी कहते हैं कि वह ही सज्जन है, संत है, जो कि बिना किसी पक्ष के, किसी भेदभाव के होकर हरि को भजता है। हरि मतलब ईश्वर को, हरि का मतलब यहाँ पे भगवान विष्णु के लिए नहीं आया है, वैसे हरि का जो शब्द है वो भगवान विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्योंकि निर्गुण ईश्वर की आराधना करने वाले थे, इसके कारण से ये जो यहाँ पे हरि जो शब्द दिया हुआ है, ये हरि शब्द जो है वो निर्गुण निराकार ईश्वर के लिए कहा गया है कि बिना किसी पक्ष के हमें ईश्वर को भजना चाहिए। वह ही सच्चा संत और सज्जन व्यक्ति है। 5वां इसमें दिया हुआ है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई,
कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाई। अब इसमें हर प्रकार के यानी कि प्रहार किया गया है इनके ऊपर, हिंदू है चाहे मुसलमान है। तो उन्होंने कहा है कि जो भी हिंदू मुआ राम कही, कि हिंदू जो है वो राम कहते कहते मर रहे हैं। अब क्योंकि उस समय हिंदू और मुसलमानों में काफी विरोध रहता था, मुस्लिम जो आधिपत्य था उस समय, तो हिंदू जो वो राम के लिए मर रहा है, मुसलमान खुदाई, और मुसलमान जो खुदा के लिए। कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाही। अब कबीरदास जी कहते हैं कि वह ही जीवित है, जो जीवित है, जो दूह के निकट न जाही, जो दोनों के यानी कि दोनों ही संप्रदाय को छोड़ रहा है, ना ही वो हिंदू की बात कर रहा है ना मुसलमान की बात कर रहा है, केवल वो एक ईश्वर की बात कर रहा है। तो कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाई, कि कबीरदास जी कहते हैं कि वह ही जीवित है जो दोनों के ही निकट नहीं जाता है। अब दोनों में मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के चक्कर में नहीं पड़ते हुए केवल ईश्वर की भक्ति कर रहा है, वह ही वास्तव में जीवित है, वह ही मानवता का परिचायक है। इसके बाद में छठा, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं, अब इसमें भी दोनों ही धर्मों को एक माना गया है, उनकी जो आराधना पद्धति है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो ईश्वर है वो एक ही है। काबा फिर काशी भया, जो काबा मक्का जो है, मक्का मदीना जो है, तो उसके लिए काबा शब्द का प्रयोग किया गया है कि काबा जो है वो काशी बन गया है। काशी हिंदू का पवित्र तीर्थ स्थान है और काबा जो मुसलमानों का, कि काबा जो काशी बन गया है। राम ही भया रहीम, और राम जो वह ही रहीम है। अब कहने का मतलब ये है कि चाहे काबा हो, काशी हो, चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, तो इन में चारों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, बल्कि चारों एक ही हैं, उस ईश्वर के द्वारा ही बनाए गए हैं। मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जो मोट चून, मोट मतलब मोटा जो आटा था, जो खाने योग्य नहीं था, वह अब मैदा हो गया। अर्थात जब इन दोनों में, इन सभी के अंदर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, सभी एकाकार हो चुके हैं, तो वह मैदे के समान हो गया, अर्थात एकाकार हो गया। तो बैठी कबीरा जी, कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा इस प्रकार के आटे को खाने से, अर्थात जो मोटा आटा था, जो भेद थे वो मिट गए हैं, एकाकार हो गए। तो उस समय कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम जीने बैठते हैं, अर्थात इकट्ठे बैठते हैं, तो वह हमारे लिए श्रेयस्कर होता है, अर्थात हमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। आगे सातवीं जो इसमें साखी दी हुई है, ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी उच्च न होई, सुवर्ण क्रस सुरा भरा साधु निंदा सोई। अब कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे आप कितने ही ऊंचे कुल में जन्म ले लो, तो आप जो है अच्छे नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि इसमें कर्म जो है आपका निम्न है, नीच कर्म अगर आप कर रहे हैं, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी आपको कोई उच्च नहीं कहेगा, अच्छा नहीं कहेगा। तो ऐसा ही बताने का प्रयास किया है कि हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, हमारे जो कर्म है वो अच्छे होने चाहिए, जिसके कारण से सभी हमारी प्रशंसा करें, ना कि निंदा करें। तो ऐसा ही प्रसंग जो है इसे बताने का प्रयास किया गया कबीरदास जी के द्वारा। ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी उच्च न होई, कि ऊंचे कुल में जन्म लेने पर अगर किसी व्यक्ति की करनी मतलब कार्य, कर्म जो है ऊंचा नहीं है, उच्च नहीं है, सुवर्ण क्रस सुरा भरा साधु निंदा सोई। सुवर्ण का आगे सोना, कि सोने का चाहे कलश है, सोने को श्रेष्ठ वस्तु माना गया है, सबसे महंगी वस्तु माना गया है, ये धातु में माना गया है। तो सोने का जो कलश बना हुआ है, वह जब अगर सुरा कहते हैं शराब से भरा हुआ है, तो साधु निंदा सोई, तो साधु जो है, जो सज्जन है, उसकी निंदा ही करेंगे, ना ही उस सोने के कलश की प्रशंसा। तो कहने का भावार्थ ये है कि सोना जो है श्रेष्ठ धातु होने की वजह से भी, लेकिन उसके अंदर जब शराब भरी हुई है, तो उसके कारण से वह किसी प्रकार से प्रशंसनीय नहीं है, बल्कि वह निंदा का पात्र है, निंदनीय है। तो इसी प्रकार से कहने का भावार्थ ये है कि हमें जो हमारी करनी है, जो कर्म है, वो उच्च करने चाहिए, जिससे कि हर कोई हमारी प्रशंसा करे, हमारी निंदा नहीं करे। तो इसके अंदर दृष्टांत जो है, दृष्टांत मतलब कि एक बात को परिपुष्ट करने के लिए दूसरी बात जो कही जाती है, वहां पे दृष्टांत अलंकार रहता है, तो यहाँ पे दृष्टांत का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से कबीरदास ने लोक जीवन से संबंधित और जो कुरीतियां थी, जो बाहरी आडंबर थे, जो धार्मिक भेदभाव थे, उन सभी को दूर करने के लिए एक नई विचारधारा जो है वो प्रस्तुत की है, और निर्भीकतापूर्ण समाज सुधार का जो कार्य है वो कबीरदास जी के द्वारा किया गया है। तो इसी कारण से इनको क्रांति दृष्टा भी कहा गया है, समाज सुधारक भी कहा गया है।
तो इस प्रकार से इनके जो द्वारा लिखी साखियां वो सहज सरल है और हर प्रकार से मानवता की परिचायक है, मानवता को आगे बढ़ाने वाली है। तो आगे जो है अगली बार जो पढ़ेंगे हम, इसमें हमारा जो अध्याय 9 है कबीरदास। आज तो हमने साखियों का अध्ययन किया है, आगे जो इनके द्वारा जो रचित पद है उनका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।